हसीनों से दिल का लगाना लगा है। मन तले बुद्धि, बुद्धि तले आत्मा फेंक दूंगा। ना बाणी विस्तरिया शेर से नजरा बजा के बाद ना छोटी सी कहानी ना विरह में कवि ने 4 लाइन ढूंढ कर लिखी। ना कहना बा भैया थोड़ा आदमी मोबाइल बढ़ा था लीजिए से बका भैया बस आई सुनाने लगा है। विरह में कव्वाली की टुकड़ा लगल महाभारत की रचनाकार मुरली मनोहर यदुकुल नंदन कृष्ण भगवान कन्हैया थे। ए भैया, महाभारत की लड़ाई जब शुरू हुई तो लगभग 8 दिन लड़ाई लगातार हुई।
चला कि लड़ाई के मैदान में मेरे भाई 3 को मारे गए और दुर्योधन देखता रह गया, अपने भाइयों को बचा ना सका। मेरी पूरी सेना मारी गई। हमारे तरफ से लड़वैया गंगा पुत्र भीषम पितामह सेनापति जैसन वीर लड़वैया, उनके रहते हुए अगर हमार सेना और हमार 3 भाई मारा जाए, बड़ी दुख की बात हुआ। एक दिन दुर्योधन पता लगाने के लिए शिविर के अंदर पहुंचा। दादा भीषम ध्यान मगन में बैठा हुआ आसन मार के, तभी दुर्योधन एकदम उदास में और एकदम मायूस में पहुंच गया। कहन दादा पालगी कहन खुश रहा बेटवा, कैसे आया? कहन बेटवा खिया जान जा दिया, तू आराम से बैठा। कहन बेटवा बताऊंगा तो का बात हो? कहन तो के ना पता बा दादा, अरे कुरुक्षेत्र मैदान में मेरे 3 भाई मारे गए और हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। दुर्योधन गरजते हुए देख करके भीषम दादा कहने ले लगता है, दुर्योधन आज सही मूड में नहीं है। और उसी समय सेनापति भीषम दादा कहने लगे, बेटवा दुर्योधन तू कहे का चाहत हुआ? तू है एक बात कहत हुआ, का कहत हुआ? हमारी बात सुनना, यदि आप चाह ले तो तुझे हम ही पाएंगे। दादा कहन हाँ बेटवा बोला। कहन दादा अगर आप चाहिए तो अर्जुन 5 भाई पांडवों को मार गिराओ, पूरे राजपाट का मालिक मुझे बना दो, लेकिन आप चाहो तब। दुर्योधन की बात सुन के भीषम दादा बैठा रहे। कहन बेटवा हम चाहे ले तब, हम हमरे चाहे से अगर तू विजयी हो जावे तो, लेकिन जैसे तू हमार बेटवा है वैसे अर्जुन 5 भाई हमार बेटवा होगा, तो हम केहू के साथे गलत ना करबे। तब दुर्योधन आम न देखे तो कहे, ए दादा लागत बा कि दाल में काला जरूर कुछ बा। पतिया सुन के भीषम दादा कहन अब न बना, आप बन जाई, अब गई हमारी इज्जत पानी। दुर्योधन कहन की दादा हमारे तरफ से हमका लागत बा लड़ाई नहीं लड़त हुआ, ई बरे हमार 3 भाई मारा गए और आप अर्जुन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हो। दुर्योधन को पतिया सुन के भीषम दादा कहन, दुर्योधन इतना बड़ा कलंक हम पर कैसे लगाने की दुस्साहस की? दुर्योधन कहन तोके बड़ा नेवर लागता, बड़ी छनमनी लागता, तो दादा आप हमार बात मान ला, हमको विजयी बनाई जा। जब कलंक लागे लाग दुर्योधन जब बार बार कहे लगे कि हमारे तरफ से लड़ाई न लड़त हुआ, तो ये भैया दुर्योधन को बतिया सुन के आम देखे ताऊ भीषम दादा कहे कि दुर्योधन इस समय मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कल की लड़ाई में अर्जुन 5 भाई को मैं मार दूंगा, लेकिन हमारे को शर्त बा। दुर्योधन कहन दादा तुम्हार कौन शर्त बा? कहन हमारी ये शर्त बा कि दोनों जने के बीच में जौन बात हमार हो दिव्या तीसरा मनई के केहू का पता न चले चाहिए
कंधी नहीं आवे छे। अगर हुजला आई जाई तो हम आपन धनुष बाण न उठाई पाऊ। कहन दुर्योधन कहन इतना बड़ा तू अगर प्रतिज्ञा करत हुआ तो दादा ही हमारे बाएं हाथ के खेल में लड़ाई की तैयारी करा कि हमारे दोनों जने के बीच में जो बात होती बात तीसरा मनई के पता ना चली। कितना वादा किया है भीषम दादा कहन बेटवा तू जा घरे। अब दुर्योधन घरे आवत अपने राजमहल की जब लौटा था भैया तो बड़ा खुशी मनावता शोर मचावता। अब एक बात वो जैसे मेहरारू के पेटे से पानी नहीं बचा था ऐसे कुछ मन से धुओ है। हाँ ऐसे कुछ मन से धुओ है कि यहर के बात ओहर जब तलक अपने मन का दूसरे से निकली है ना वो कहीं बताया जी केहू बताया ना हम सुने हैं। हाँ तो उसी बतावत है अपन समझती तो का अपन समझ के तो का अपन बड़का भाई समझत अपन यार समझत है अपन दोस्त समझत है जाना कुछ मर्द ऐसे होते। हाँ वही सारे बाया पार्टियों कहने पीला हाँ भैया दुर्योधन जाथन अब एकदम कूदत फानत चला जाथन। अब के रास्ता में कोलिया में रास्ता में जो मिलत कहीं नहीं चच्चा ये कक्का कल लड़ाई जीत जा उठ के बैठा लड़ाई कल जीत जा एहन हम लड़ाई जीत जा भीषम दादा प्रतिज्ञा की होवन एक गीत लगी बटे सुंदर गीत के संकेत बा। गीत की स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु जी गावत रहे। कोनो लड़का के नवा बियाह भा लड़का बहुत पढ़ा लिखा रहे दुल्हन बड़ी सुंदर रही लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे कम रही। अगुआ महाराज धोखे बियाह करवाई दी है। दुल्हा के जब पता चला कि हमार मेहरारू हमार दुल्हन बड़ी सुंदर बा लेकिन थोड़ा औठा टेक बा दुल्हा के बड़ा कष्ट बा का अपने दोस्तन के बीच में बैठ गया। दुल्हा के देख के मुंह उनके साथी संगति कहने यार दुनिया बियाह से बड़ा खुशी होती मुंह लटका के बैठा हुआ कहने यार अगुआ साल हमारे साथी धोखा कर गया कहन कवन बात से धोखा परेशानी बा वही बतावत बा का बतावे। मन में बड़ा बड़ा लड्डू फूटा था कहना का बात मन ही मन लड्डू फूटे मन ही मन लड्डू फूटे खुशी मनाई ए भाई भैया
कलम लड़ाई जीत जाबे। अब जे कोई चाचा दादा सुनो तो के दुर्योधन सार पागल हुई गए। तीन भाई मर गए। अब तीन भाई मरे के गम में एकदम पागल हो गए सारे। लेकिन एक बात कहा, बड़ी ऊंची बात कहा था, भीष्म दादा पर कैली है पांच पांडवन मरी है। द्रौपदी सोलह श्रृंगार कर दिया। अपने कमरे के अंदर बैठ करके आईना के सामने बैठी है, शीशे के सामने बैठी है और एक एक श्रृंगार कर रही है। द्रौपदी बढ़िया से श्रृंगार कैले बा, जैसे सिंदूरे का डिब्बी खोल के मांगी में लगावे चाहिए, वैसे दुर्योधन का बतिया सुन गई कि भीष्म दादा प्रतिज्ञा की हवन, कल के लड़ाई में पांचों पांडव मारा जाएंगे। ये बड़ी बात सुन के द्रौपदी के जैसे दिल में गोली लग गई और थर 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 कांपने लगी। हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर पड़ी। उस समय होता क्या है, टेरी के भाव में हेलो नयन से अश्रु की धारा बह चली, अरे नयन से अश्रु की धारा बह चली, पांचों पति हमारे रण में जय हिंदुस्तान। उस समय भैया द्रौपदी समझ गई कि कोई न कोई जरूर चाल है, मेरे पांचों पति को मारने में हराने में कोई मामूली चीज बात नहीं है, कोई जरूर न कोई चाल है। हमें जाना चाहिए अपने भैया कन्हैया के पास। मुरली मनोहर कन्हैया के पास गई, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी की आंखों से आंसू चू रहा है और आंख में आंसू लेके कहने लगी, भैया कन्हैया भैया, कन्हैया भैया। कन्हैया अपने सिंहासन पे बैठा रहे। जब समझ गए कि द्रौपदी आवत बा, अपने हुई सिंहासन पे से हाथ उठाए किसे उठगनिया से लेट गए। अब यार कन्हैया भगवान आंखें मूल लिए, इतना चप्पा के आंखें मूल है, ऐसे लागत रहे जैसे 2-3-4 घंटा से नींद मारत है। आजा करके द्रौपदी अपने भैया कन्हैया के बुलावा था, भर भर आंसू चुहता। भैया हमारे को बात सुना भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ। हमारे भ्राता श्री कह रहे हैं दुर्योधन कि मेरे पति कल कुरुक्षेत्र मैदान में, लड़ाई के मैदान में पांचों पति मारे जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आज सुहागन हूँ, कल मैं अभागन हो जाऊंगी। भैया मेरी सुहाग की रक्षा करो भैया। आंचल फैलाए कि द्रौपदी रोज रोज कृष्ण भगवान से कुछ बात कहे। क्या कहे? आंख से आंसू चुवल बा, एकदम बाहु हो कि एक भैया अगर इस दुनिया में मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। आंचल फैलाई थी तो बात कही। कहा था कहे द्रौपदी पुकार, सुन सुन मुराद। भैया हमारे सुहाग का रक्षा करो भैया। कहे द्रौपदी पुकार, सुन सुन मुराद, हमारी मांगी कैसे भूरवा कैसे बची।
मैंने भी प्रतिज्ञा किया है, मेरी भी कोई ख्वाहिश है, जब तक मेरा वादा पूरा नहीं होता है तब तक मेरे पांचों पति नहीं मर सकते हैं भैया। वो एक बात रो की कहे काल हमारी हो गई सब गति, देखो रुकमणी के पति, हमारी हो गई सब गति, देखो राधा के पति, आज सराय सिंगरवा कैसे रची। कन्हैया मनई में कुलवतिया समझत हुआ, सोचत हुआ कि द्रौपदी अपने पति के लिए इतना बड़ा कष्ट सह रही है और हमारे दरवाजे के सामने खड़ी अपने सुहाग का भीख मांग रही है। तब द्रौपदी कहे कि भैया तोके जितना सोवे की बात उतना तू सो भैया, लेकिन तोके एक बात हमें याद दिला दी, जौने समय भरी समाज में भरी सभा में हमार सारी खींची जात रही भैया, जब चीर हरण होत रानी, जब तुम्हारी इज्जत जात रही, लाज जात रही, पूरे समाज की इज्जत पानी जात रही, तो मैंने आपको याद किया था, आप आए हमारे सारी का चीर बढ़ा देने। जब आज हमारे भैया सुहाग जाने वाला बाल, आप चैन के नीच तो मत हुआ, हमने साथी कितना बड़ा इंसाफी होता भैया। वह एक बात याद दिलावता, केस बढ़ाना हमार, खुला केस लेकर आई हूँ भैया, मैंने अपना केस नहीं बांधी हूँ, गौर करो भैया। कन्हैया भैया मैं आपसे कह रही हूँ, जिस समय दुशासन मेरा केस पकड़ घसीट रहा था तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि जब तक दुशासन के लहू से अपना केस नहीं धो लेती मैं अपना केस नहीं बांधूंगी नहीं। वही याद दिलावा था, केस बढ़ाना हमार पूरा भावना करा, भीम कुरुपति झगड़वा कैसे रुकी। कन्हैया एकदम सना मन मारे हुमन द्रौपदी की बात सुन करके एक आवाज एक लफ्ज नहीं बोले। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, मैं समझ गई भैया कि आप क्यों चुप हो, क्यों आप सना मन न मारे हो, मैं समझ गई, मुझे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं जान रही हूँ अपने पति की मरने से पहले मैं आग में जलकर सती हो जाऊंगी, पलटकर मैं आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी भैया, मेरा वादा है। इतना बात कह करके द्रौपदी जाती है जंगल में, चंदन की लकड़ी काटती है। अरे की गीत का लग गई बात कहना बाका आई। गीत के बाद भैया संकेत बा सजवा पहाड़ की तैयारी करके आग लगा के जैसे द्रौपदी
सात परिक्रमा करके बैठना चाहा। कन्हैया समझ गए कि मेरी बहन द्रौपदी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। अगर वो प्रतिज्ञा की है तो मान कर रहेगी। और उसी समय कन्हैया भगवान आए जंगल में, कहने लगे द्रौपदी, हाथ पकड़ लिए द्रौपदी का, कहने लगे द्रौपदी रुको रुको बहन, आप ये क्या करने जा रही हो? कहने लगी मेरी मजबूरी है, मैं बता रहा हूँ। द्रौपदी कहने लगी कौन सी मजबूरी की गीत लगी बाटे। बड़ी पुरान गीत की संकेत कहना बाबा खाई गेलू लंगड़ा लही लगी कीरा पानी राना